सबसे आगे राइफलमैन नंबर 1 जो कि गाइड का काम करता है। गाइड के काम आगे के इलाके की रेकी करना, छोटी मोटी मुदाखलात को दूर करना, मिली हुई खबर सेक्शन कमांडर को देना, बड़ी मुदाखलात आने पर सेक्शन को पिन डाउन करना। नंबर 2 पर राइफल नंबर 2 आता है जो कि असिस्टेंट गाइड का काम करता है। इसके काम गाइड के घायल होने पर गाइड का काम करना, आगे के इलाके की रेकी करना, छोटी मोटी मुदाखलात को दूर करना, बड़ी मुदाखलात आने पर सेक्शन को पिन डाउन करना। नंबर 3 पर सेक्शन कमांडर आता है। इसका रैंक हवलदार होता है। सेक्शन कमांडर का काम सेक्शन को वाइस कंट्रोल में रखना, असॉल्ट ग्रुप को बंकर बस्टिंग करवाना, सेक्शन पर कंट्रोल बनाए रखना। नंबर 4 पर बम्बरमैन आता है। बम्बरमैन का काम इसे सेक्शन कमांडर के तोपखाने के नाम से जाना जाता है। इसके पास नंबर 36 हैंड ग्रेनेड 10 होते हैं, बाकी सेक्शन के पास 2-2 हैंड ग्रेनेड होते हैं। नंबर 5 पर LMG नंबर 2 आता है। LMG नंबर 2 का काम यह LMG की 8 मैगजीन उठाता है। LMG नंबर 1 को फायर में मदद करता है। नंबर 6 पर LMG नंबर 1 आता है। LMG नंबर 1 का काम यह असॉल्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देता है। नंबर 7 पर सेक्शन 82 आता है। यह नाइक रैंक का होता है। सेक्शन 82 का काम सपोर्ट ग्रुप पर कंट्रोल रखना, असॉल्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देना, सपोर्ट ग्रुप पर कंट्रोल बनाए रखना। नंबर 8 पर RL नंबर 1 होता है। RL नंबर 1 का काम 84 mm रॉकेट को कैरी करना, 82 के हुक्म पर बंकर को बर्बाद करना। इसके पास 2 HAT हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड होते हैं। नंबर 9 पर RL नंबर 2 होता है। RL नंबर 2 का काम यह RL नंबर 1 को फायर में मदद करता है। इसके पास 2 HG हाई एक्सप्लोजिव, 2 इल, 2 स्मोक राउंड होते हैं। नंबर 10 पर राइफल नंबर 4 होता है। राइफल नंबर 4 का काम सेक्शन के सबसे लास्ट में चलता है, पीछे के इलाके की रेकी करता है, कोई मुदाखलात आने पर सेक्शन कमांडर को बताता है। इस प्रकार एक सेक्शन में 7 इंसास राइफल, एक AK-47 राइफल, एक इंसास LMG, एक 84 mm रॉकेट लॉन्चर, एक 9 mm पिस्टल, एक मिनी फ्लेयर होता है। एक जवान लड़ाई के मैदान में क्या क्या सामान लेकर चलता है, इसी आप गाइड की मदद से देखें। कंपास 1, मैपशीट 1, पेनाकुलर 1, मेट्रोला सेट 1, मिनी प्लेयर 1, राइटिंग मटेरियल, हथियार 1। सेक्शन कुछ दूर चलने पर गाइड को हरकत का अंदेशा होता है। सेक्शन कुछ दूर चलने पर गाइड को हरकत का अंदेशा होता है। गाइड सेक्शन को होल्ड करने का इशारा करता है। साहिबान, फील्ड सिग्नल 3 प्रकार से दिए जाते हैं, हथियार से, हाथ से और बिसल से। फील्ड सिग्नल लड़ाई के मैदान में सरप्राइज को कायम रखने, दुश्मन को लड़ाई की तरतीब के बारे में पता ना लगने देने के लिए दिए जाते हैं, ताकि दुश्मन हमारी लड़ाई की तरतीब ना जान सके। गाइड सेक्शन को आगे मार्च करने का इशारा करता है। कुछ दूर चलने पर सेक्शन पर फायर आता है। सेक्शन कमांडर सेक्शन को पिन डाउन करता है और गाइड से पूछता है, गाइड फायर कहां से आया? गाइड सेक्शन कमांडर को बताता है, सामने 100 मीटर टूटी फूटी जमीन से फायर आया उस्ताद। सेक्शन कमांडर सेक्शन 82 को फायर सपोर्ट ग्रुप को लगाने का आदेश देता है। सेक्शन 82 सपोर्ट ग्रुप को दाहिने 50 मीटर ऊंची उठी हुई टेकड़ी पर फायर सपोर्ट ग्रुप को लगाने का आदेश देता है और अपनी सेक्शन को फायर एंड मूव के तरीके से मूव करता है और दी हुई सपोर्ट ग्रुप को लगाता है। इसी दौरान सेक्शन कमांडर असॉल्ट ग्रुप को फायर एंड मूव के तरीके से हाइड आउट के नजदीक ले जाता है। यहाँ पर फायर सपोर्ट ग्रुप लगातार और फायर सपोर्ट देता है।
असर्ट ग्रुप ग्रुप हाइड आउट के नजदीक पहुंचने पर हाइड आउट पर हमला करते हैं और खोप निकाल की कार्रवाई करते हैं। इसके बाद असर्ट दोनों ग्रुप स्टैंडर्ड लाइन में आकर डमी पर धावा बोलकर बैलेट फाइटिंग की कार्रवाई करते हैं। साहिबान, एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा, भारतीय सेना इस प्रकार की टैक्टिक्स और टेक्निक नहीं अपनाती है। यह लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन एनसीसी कैडेट को सिखलाई देने के लिए किया गया है। साहिबान, यहाँ पर लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। जय हिंद। कैडेट बैठे बैठे सावधान।